नमस्कार, एक बार फिर हमारे इस सबकी सुनो न्यूज़ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि देखिए, हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य ये है कि वीडियो के माध्यम से जागरूक करना। तो इसी जागरूकता की मिशन में एक बार फिर हम आज लाए हैं एक अहम मुद्दे पर। मुद्दा ऐसा है कि देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। देखिए, ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और आपको बेसिकली ये जो बगल में आप देख रहे हैं, जो पिक्चर्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, कि अंकल जी पे ही आज हम बात करेंगे। ठीक है, आज अंकल जी पे ही हम बात करेंगे कि इन्होंने ऐसा क्या कहा कि इनका वीडियो पूरे इंडिया में, इंडिया छोड़ो पूरे दुनिया में इनका वीडियो वायरल हो चुका है। अब मसला ये है, मामला ये है, क्या राम नाम कहने पर ही किसी को खाना मिलेगा? मुद्दा एक, क्या राम नाम अगर नहीं कोई कहेगा, क्या उसे खाना नहीं दिया जाएगा? दूसरा, मंशा क्या है, हमारा पर्पस क्या है, एक इंसानियत के तौर पे हमारा पर्पस क्या है? लोगों को भूख खत्म करना या लोगों को खाना खिलाना, कि हम प्रेशर में दबाव में अपने धर्म का हम किसी के ऊपर थोपे कि नहीं जी, आप पहले इस पर्टिकुलर नाम का आप जयकारा करो, ललकार करो, तभी आपको खाना मिलेगा। बिल्कुल, बीइंग ए हिंदू, मैं इस बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूं। कभी भी किसी धर्म में, मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी धर्म में ऐसा कोई बात कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको यह चीज कहने पे आपको खाना खिलाया जाएगा। बिल्कुल नहीं। लेकिन ऐसा अगर मामला आता है तो ये बहुत शर्मनाक है। ठीक है, अभी ये जो पिक्चर्स आप देख रहे हैं, ये घटना मुंबई के टाटा जो मेमोरियल हॉस्पिटल है, घटना वहां की है। टाटा हॉस्पिटल के सामने कुछ जो श्रद्धालु होते हैं, दयालु होते हैं, या एनजीओ की तरफ से, गैर व्यापारी संगठन की तरफ से, वो लोग नॉर्मली लोगों को खाना खिलाते हैं हॉस्पिटल के सामने। लेकिन ये जो वीडियो है आपको बिल्कुल हैरान कर देगी, आपको परेशान कर देगी, इंसानियत पे क्वेश्चन मार्क लगा देगी। बिल्कुल। अब आप सोचोगे एक बार कि ये जो अंकल जी हैं, मैंने देखा वीडियो को, बड़े ध्यान से देखा, हूं हिंदू में भी, लेकिन ये मैं कतई बिल्कुल मुझे लगता है, आई एम नॉट अग्री विथ दिस पर्टिकुलर दिस अंकल। अब आप सोचो कि वो एक मुस्लिम महिला होती है, महिला या लड़की जो भी है, ठीक है, उसने बुर्खा ये बांध रखा हुआ है, ठीक है, पहन रखा हुआ है, तो इस क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो भी हो, लेकिन एक मुस्लिम महिला है। अब वो खाना मांगती है भाई, वो एनजीओ की तरफ से या जो भी है, अपनी तरफ से उनको लगा ठीक है, हम लोगों को खाना खिलाना चाहिए, ठीक है, भूखों का पेट भरना चाहिए। लेकिन ये भूखों का पेट क्या आप शर्त लगा के बोलोगे? आप शर्त लगाओगे कि आपको जय श्री राम कहना है, अल्लाह अकबर कहना है, या गुरु नानक कहना है, या ईसा मसीह की जयकारा करना है? ऐसा नहीं करना है ना। लेकिन यहां तो बिल्कुल विपरीत हो गया। एक हमारे लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया, एक कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता। ऐसे किसी वेद धर्म, किसी पुराण, कहीं भी नहीं लिखा है। ना श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है, ना कुरान में लिखा है, ना गुरु ग्रंथ में लिखा है, और ना बाइबल में लिखा, कहीं भी नहीं लिखा है। मेरी जानकारी में तो नहीं, लेकिन अगर आपकी जानकारी में, बिल्कुल इस वीडियो पे आप कमेंट करें, अपनी जानकारी को साझा करें। ठीक है, हमारा धर्म मेरे लिए सर्वोपरि, लेकिन बिल्कुल नहीं, हमें अगेंस्ट में नहीं जाना है, हमें अच्छा बनना है, हमें खुद को बेहतर दिखाना है। अगर बात करें भगवान श्री राम की, तो मर्यादित थे, उनको कहते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। उन्होंने जिंदगी में अगर आप रामायण पढ़ोगे तो उनका हर काम मर्यादित होकर उन्होंने किया है। ठीक है, मैं कहानी नहीं बताऊंगा आपको, रामायण नहीं बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे यहां पे ज्ञानी भरे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, ठीक है, जानकार सब लोग हैं, रामायण किसी अछूता नहीं है, हर कोई इसको जानता है। लेकिन अगर आप उसको बड़ा नजदीक से जाओगे, बड़ा गहराई में जाओगे, तो आप पाओगे भगवान श्री राम का हर काम, हर दायित्व, हर अधिकार मर्यादा में उन्होंने किया। और हम इंसान के रूप में अगर हम किसी को खाना खिलाते हैं तो जय श्री राम कह के ही खाना खिलाएं, तो ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा भगवान नहीं कहते हैं। हमारा मकसद बस यही होना चाहिए कि बस किसी भूखे का पेट भरना हमारा मकसद है ना। अब बाकी देखिए,
भगवान श्री राम पे को लेके जिसका श्रद्धा है, जिसका डेडिकेशन है, डिवोशन है, वो आप जबरदस्ती नहीं कह सकते हो। आप भगवान को मानते हैं, हम भगवान को मानते हैं, हम किसी भगवान को मानते हैं, किसी धर्म को मानते हैं, लेकिन उसे जबरदस्ती कहरा के आप थोप नहीं सकते हो। ये अंदर की भावना है, ये अंदर की फीलिंग्स है, ठीक है, ये हमारा अपनापन है। सनातन को हम भी मानते हैं, लेकिन कभी भगवान श्री राम ऐसा कहीं भी नहीं है। वो तो झूठ, सबरी के झूठे बेर भी खा लिए। अब प्रेम जहां था, और अंकल जी पूरे गुस्से में उसे कह रहे नहीं। अच्छा, उनके वर्ड क्या था, मैंने इसको लिखा है। उन्होंने ये बोला कि मैं वीडियो का लिंक भी दूंगा, आप उसको देखिए, हालांकि सब लोग देख ही चुके होंगे, कि जिसको राम नाम नहीं बोलना है लाइन में खड़े ना हो। मतलब कि एक लाइन लगी थी खाना खिलाने के लिए टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के सामने, वो अंकल जी उसको लीड कर रहे थे। अप्रोक्सीमेटली 70 साल के आसपास उनका उम्र है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। तो कहते हैं कि जिसको राम नाम नहीं बोलना है लाइन में खड़े ना हो, निकल जाए यहां से। तो वहां जो मुस्लिम औरत रहती है, कहती है मैं नहीं जाऊंगी, तेरे बाप का है क्या, तू निकाल के तो देख। तो बूढ़े अंकल कहते हैं कि मेरे बाप का है, मतलब कि जयकारा तो लगाना ही पड़ेगा तभी खाना मिलेगा। ठीक है, आपकी अपनी पॉलिसी है, लेकिन हाँ, ये आप अपनी पॉलिसी बना सकते हो, लेकिन हाँ, कहीं पर्टिकुलर किसी का पेट भरने के लिए हमें शर्त नहीं लगाना चाहिए। बीइंग ए ह्यूमन वी हैव द ह्यूमैनिटीज। अगर हम मानव तो मानवता होनी चाहिए। हमारा भी धर्म, हमारा सनातन ये नहीं सिखाता है किसी को भी। हमारा धार्मिक पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता ये नहीं सिखाता है कभी कि आप किसी को भी अन्न दो, दान दो, ज्ञान दो तो शर्त लगाओ। नो, मैं एडवोकेट के अलावा मैं शिक्षक भी हूं, टीचर भी हूं। तो ये थोड़ा ना, मैं अपने क्लास में अगर हमारे पास 30 बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत कम्युनिटी के बच्चे बैठे रहते हैं, है ना, पता नहीं किसको मैं ट्यूशन देता हूं, कोचिंग देता हूं, बहुत सारे कम्युनिटी के लोग देता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी बच्चा विशेष को ही, किसी स्टूडेंट को नहीं मैं पढ़ाता हूं, सबको पढ़ाता हूं बराबर से। क्योंकि हमारा क्या है, तत्परता क्या है, हमारा टारगेट क्या है, पढ़ाना, वो किसी कम्युनिटी के हो। ठीक है, हम ये कहते हैं जो भी हमारे अंदर लगन है धर्म के प्रति, वो हमारा प्राइवेट होना चाहिए। ठीक है, हम, क्योंकि देखिए फंडामेंटल राइट्स भी है, सबको समझना चाहिए। बात हम किसी की नहीं, बात सबको समझना चाहिए कि फंडामेंटल राइट भी है, राइट ऑफ द रिलीजन्स। ठीक है ना, धर्म, आखिर ये धर्म का अधिकार भी है। तो बिल्कुल नहीं, बात, हमारा मकसद ये नहीं है किसी मैं धर्म पे ज्ञान दे रहा हूं या मैं बहुत बड़ा पंडित हूं, नहीं। ठीक है, एक शिक्षक, एक अधिवक्ता के हैसियत से, एक न्यूज एंकर की हैसियत से मैं यही बस कहना चाह रहा हूं कि देखिए, किसी को अगर हम खाना खिलाते हैं तो हम ललकारा जयकारा किसी भी चीज को कंडीशन नहीं लगाना चाहिए। अगर मकसद यही है तो ठीक है, वो उस जगह सही नहीं है। किसी को खाना खिलाते समय ये मकसद नहीं हमारा सही हो सकता है ना, कि किसी को हम खाना खिलाएं और कंडीशन के साथ। नो, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशंस वी हैव टू शेयर द एनीथिंग्स। अगर आपको ज्ञान शेयर करना है, नो कंडीशंस। धन शेयर करना है, नो कंडीशंस, मीन्स दान। और आपको किसी को खाना खिलाना, उसमें कैसे कंडीशन लगनी चाहिए, कंडीशन लगनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, यस, धर्म सर्वोपरि है, ठीक है, इसको मैं भी मानता हूं, मैं भी स्वीकारता हूं, लेकिन अपने धर्म को किसी अन्य पे थोपना ये हमारा सनातन कभी नहीं सिखाता है, कभी नहीं सिखाता है। ठीक है, और मैंने आज तक, हालांकि मैं भी बुद्धिजीवी हूं, मैंने कोई पुस्तक आज तक पढ़ा नहीं कि जहां पे कंडीशन लिखा है भाई कि किसी को अगर हम खाना खिलाएं तो जय श्री राम बोलना है या किसी भगवान का नाम बोलना। नहीं यार, कंडीशन क्या है? अगर आपको लगता है इफ ही सी इज नीडी देन शेयर टू हिम और हर वॉट एवर, आप उसको शेयर करिए ना। उसमें कंडीशन क्या लगाना है? अरे मानव है तो आप मनुष्य देखो ना, ये हमें समझना पड़ेगा। हम औरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। ठीक है, और यार छोटी सी जिंदगी है, ठीक है, आपके पास हो तो बांटो। कहते हैं ना कि जो चीज बांटोगे
दुगना मिलता हमें। दुख बांटोगे तो दुगना दुख मिलने वाला है, सुख बांटोगे दुगना सुख मिलने वाला है, प्यार बांटोगे दुगना प्यार मिलने वाला है। राइट? हाँ, एक बात मैंने बताया था ना कि भला भला करोगे उसका उल्टा होता है, लाभ मिलता है। अगर आपने कभी किसी का भला किया है तो डेफिनेटली उसका उल्टा मिलेगा, लाभ मिलेगा आपको। ठीक है, लेकिन हाँ विदाउट कंडीशंस यार। ठीक है, ठीक है, वीडियो बनाना अच्छी बात है। आप अगर कुछ भी अच्छा कर रहे हो आज के जमाने में, अगर बुराई की वीडियो इतना फैल जा रही है, तो अगर हम कुछ किसी को कुछ भी अगर हम शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वीडियो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे सीख वाली वीडियो मिले कि यस कोई भलाई कर रहा है, तो हो सकता है वो भलाई करते हुए इंसान को देखे कोई दूसरा भला करने के अंदर उसके अंदर एक पेड़ा जागृत हो जाए, हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहां पे क्या है कि एक तरह का देखा देखी, अगर हम चलो मान लो अगर आप दिखावा में किसी का भलाई कर दिए तो अल्टीमेट उस सामने वाले बंदे को तो फायदा मिला ना। ठीक है, और आजकल देखिए बहुत सारे वीडियो में होता है, देखते हैं, अच्छा लगता है। ठीक है, कम से कम इसी से किसी का भला तो हो रहा है। ठीक है, तो हमें किसी पे प्रहार नहीं करना है, किसी पे दबाव नहीं बनाना है। यार करना है तो विदाउट कंडीशन किसी को भूख और प्यास हम मिटा दें, अगर क्षमता हो तो। लेकिन हाँ, किसी पर्टिकुलर विशेष चीज को लेके थोपा जाए, कहा जाए, ये सही नहीं है, किसी भी धर्म के लिए सही नहीं है। ना हमें किसी पे जय श्री राम जबरदस्ती कहलाना है, ना हमें जबरदस्ती किसी को अल्लाह अकबर कहलवाना है, कुछ भी नहीं कहलवाना है। ठीक है, जो जिस धर्म में है उस धर्म को अपना माने जाने, एक दूसरे धर्म का ये वो सम्मान करे, इज्जत करे, यही सिखाता है सनातन, यही सिखाता हमारी हिंदू संस्कृति कि एक दूसरे धर्म का आप को सम्मान दो, और होना चाहिए, सबके अंदर ही होना चाहिए। ठीक है यार, आज मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया तो मैं हिंदू अपने सनातन को मानूंगा। आज मैं मुस्लिम होता, मैं मुस्लिम कम्युनिटी को मानता। अगर मैं ईसाई धर्म में पैदा होता तो मैं ईसाई को ही मानता, और अगर मैं सिख धर्म में होता मैं गुरु नानक को ही मैं पूजा करता। ठीक है, तो एक मनुष्य के रूप में जिस कम्युनिटी में हो गया उस कम्युनिटी में मैं रहता हूं, उसी दायरे में आदमी जिए, उसी धर्म के मर्यादा में ही सब काम करें, वो ज्यादा बढ़िया है। ठीक है, हमें किसी पे थोपना नहीं है, धर्म मजहब रंग रूप जाति पात इन सब लोगों लेके हमें किसी पे नहीं थोपना है, ये बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि देखिए अगर ये ऐसा हम करते हैं तो अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है जी। हाँ, एक मिनट थोड़ा सा उधर रहिए। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। सो बात समझने का यही है ना कि अगर हम किसी को दान देते हैं, खाना खिलाते हैं, प्यास बुझाते हैं, तो माय डियर नो कंडीशंस, कोई किसी पे थोपना नहीं है। श्री राम हमें प्यारे, मेरे लिए प्यारे, बिल्कुल हमें आवश्यकता नहीं है किसी को कहलवाने का कि आप जय श्री राम बोलो ना। नो नीड टू से टू एनीबॉडीज। ठीक है, क्या हो सकता है? अगर हम दान कर रहे हैं बिना कंडीशन के करिए, आप बिना कंडीशन के करिए, शर्तहीन काम कीजिए, वही असली सेवा, वो मानव सेवा। किसी को खाना खिलाना मानव सेवा है ना। ये कतई मुझे ये अंकल जी का ये बिल्कुल जो तरीका था, अच्छा गुस्से में पूरा बोल रहे हैं। ठीक है यार, उसको नीडी थी, औरत थी। ठीक है, यहां पे मुस्लिम हिंदू आपको नहीं देखना है। इफ शी वाज नीडी तो तभी तो बेचारी लाइन में लगी थी। आप खाना खिला देते ना यार, खाना खिला दिए होते आप, उससे क्या हो जाता? खाना आपको घट जाता? नहीं। ठीक है, प्रेम करिए यार। और आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी बात मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि समय के समुंदर में हजारों आए और हजारों चले गए, कोई यहां पे नहीं है। उसी का हम लोग इतिहास पढ़ते हैं। एक से एक बिरले आए, एक से एक महापुरुष, एक से एक दुनिया को जीतने वाले लोग आए। कौन है यहां पे? कोयले की इमारतें रह गई हैं। क्या है यहां पे? अरे कितना आप जियोगे, कितना हम जिएंगे? एक वैलिडिटी तो हमारी आपकी है। अच्छा वैलिडिटी है, लेकिन वो भी क्लियर नहीं है, कब अचानक। ठीक है, तो जिस ऑक्सीजन पे हमारा कंट्रोल नहीं है, किसके लिए आप परेशान हो रहे हो? अरे अच्छा तो काम कर लेना यार, अच्छा हम कुछ कर लें, उसमें क्या दिक्कत है, उसमें क्या बुराई है? ठीक है, तो मैं यही चाहता हूं, मेरी ये सोच ये रहती है, ठीक है, कि
आप राइट ऑफ द इक्वलिटीज, समता का अधिकार सबको है। हर आदमी को अपने धर्म को, अपने कर्म को करने का वो पूरा अधिकार है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो किसी जाति पंथ मजहब का हो। लेकिन केवल मैं ही हूं तो ये गलत है, ये सबके लिए बात है, ये हमारे लिए बात है। तो इसीलिए दान पुण्य कोई भी हम काम करें तो ऐसा नहीं कि मकसद हमारा एक ही है, नो, आप दान पुण्य मत करो। अगर मकसद एक ही है तो किसी चीज पे प्रहार करना, दबाव बनाना, अंडू इन्फ्लुएंस डालना, कोर्सियन करना, दिस इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। ऐसा हमें नहीं करना है। तो मेरा कहने का मकसद बस यही था, इस वीडियो बनाने का मकसद यही था, ठीक है। हमारा जो सबकी सुनी न्यूज़ चैनल है, इसका मकसद बस यही था कि यार देखो हम इंसान हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के हम पहले इंसान हैं, ठीक है। और एक गाना भी है ना, शायद मोहम्मद रफी का ही है कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक आवर सेल्फ एज ए ह्यूमन बींग, ठीक है। ह्यूमन बींग रहेंगे सब काम हो जाएगा भाई, क्या दिक्कत है। कितने साल आप जियोगे, कितने साल हम जिएंगे, हर कोई देखिए लिमिटेड लाइफ लेके आया, लिमिटेड वैलिडिटी के साथ आया, लिमिटेड ऑक्सीजन आपको मिलने वाला है। कब किसका पत्ता करेगा कोई जानता नहीं है, ठीक है। तो बड़े शांति से, मन से, दिल से अगर आप किसी की सेवा करते हो ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और ये असली मानव सेवा है। अब मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम माने तो सब धर्म किनारे करो आप, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन यहां तो लोग होड़ लगी है कितना आगे बढ़ जाए, कितना आगे बढ़ जाए। अगर आप अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ लो तो सब पिघल जाएंगे, जिसपे ना क्वेश्चन मार्क है, ना जाति का, ना मजहब का, ना पंथ का, ठीक है। वो मछुआरे के लड़के थे, क्या से क्या, उनकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मछुआरे के लड़के थे, क्या से क्या कर गए आपको ही पता है। तो कुछ ऐसा ही कर जाए हम लोग ना, कुछ अच्छा करने का प्रयास तो कर सकते हैं, भले सफलता मिले ना मिले, वो तो बात की बात है, इररिलेवेंट है। तो इसीलिए दान पुण्य, प्यार मोहब्बत, स्नेह विदाउट कंडीशन, विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन हो तो ज़्यादा सही है, ठीक है। हमें किसी धर्म जात विशेष को लेके कोई मतलब नहीं है। हमारे चैनल का मकसद ये नहीं किसी धर्म विशेष जात को लेके कुछ कहना या अपने ही धर्म जात विशेष पे हमें कुछ नहीं, कहीं टिप्पणी नहीं करना। जो सब सही है अपने जगह पे, ठीक, कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, जब भी दान पुण्य हो, कोई डोनेशंस हो, किसी को भूखे को खाना खिलाया जाए, प्यासे को पानी पिलाया जाए, तो कंडीशन लेस हो, ठीक है। बस वहां मानव सेवा हो रही है तो मानव सेवा मीन्स मानव, वहां पे कोई जात धर्म नहीं आता, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि हमारे आपने इस वीडियो का मकसद समझा होगा, ठीक है। और मेरा मानना यह है कि जब तक धरती पे आप हो, अच्छी बातें आप शेयर करो, कुछ समाज सेवा आपके माध्यम से हो। तो मुझे लगता है कि मैं इस डिजिटल मीडिया, इस सबकी सुनो न्यूज चैनल के माध्यम से ही कुछ हम जागरूकता ला सकते हैं समाज में, या हम खुद जागरूक हो सकते हैं। तो मैं ये कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, कुछ नए जागरूकता के साथ, कुछ नए लोगों के साथ। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, जय श्री राम, थैंक यू।